इस इमेज का साइज़ सिर्फ़ 50 केबी है। उसके बाद भी अगर आप इसको कितनी भी बड़ी स्क्रीन है, कितना भी ज़ूम इन करते हो, ना तो ये इमेज फटती है, ना ये पिक्सेलेट होती है, क्योंकि एक इमेज है ही नहीं। चलिए समझाता हूँ कैसे। सोचिए एक वेक्टर है, वही जो आपने फिज़िक्स या मैथ में पढ़ा होगा। इस वेक्टर को अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और एक सर्कल को प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, और ऐसे हम बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर का यूज़ करके एक इमेज या डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, और इन वेक्टर की हेल्प से क्रिएट की हुई इमेज को हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। अब मान लो इस वेक्टर ग्राफिक या इमेज को 10 टाइम तक स्केल करना है, तो सिंपली हम इसके सारे जो वेक्टर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि इस नंबर की हेल्प से हमने वेक्टर ग्राफिक का साइज़ 10 गुना तक इंक्रीज़ कर दिया है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि हम किसी भी वेक्टर ग्राफिक को किसी भी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर वेक्टर ग्राफिक और एसवीजी। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं, उनके अंदर इमेज जनरेशन का फीचर मिलता है, वही क्लॉड में नहीं मिलता, क्योंकि इसके पीछे एंथ्रोपी, उनका मेन फोकस इमेज जनरेशन कभी था ही नहीं। इनका मेन फोकस था कोडिंग और रीजनिंग, जिसके अंदर ये बेस्ट है। फिर भी अगर आप क्लॉड को बोलते हो इमेज जनरेट करने के लिए, कभी मना नहीं करेगा। ये आपको एक बेकार से दिखने वाली इमेज जनरेट करके दे देगा, क्योंकि वो इमेज होती नहीं है, वो एक एसवीजी फाइल होती है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, जो क्लॉड एचटीएमएल जैसे दिखने वाले कोड एक्सएमएल के अंदर क्रिएट करता है। अब जो स्टार्टिंग मैंने आपको इमेज दिखाई थी 50 केबी की, वो एक्चुअली में इमेज का साइज़ नहीं है, वो इसका कोड का साइज़ है, और इस कोड की हेल्प से हम इस इमेज को कितना भी बड़ा कर सकते हैं।